बैक टू माय यूट्यूब बात है दोस्तों, ये सीन है कि मेरे जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसी खुशी में थोड़ा डांस करना पड़ता है। एज एन एडल्ट हमारी जो सबसे ज्यादा खुशी की चीज होती है ना, वो ये होती है कि हम अपनी नींद पूरी कर लें। तो सबसे पहले मैंने अपनी नींद पूरी की, अब गेमें भी खेलूंगा, सारा कुछ करूंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने लिया आपके लिए बोर्ड। क्यों लिया बोर्ड? क्योंकि जब बचपन में हमारे टीचर हमसे पूछते थे ना बच्चों से, बेटा आपने बड़े क्या बनना है, आपने बड़े क्या बनना है, तो बच्चे कहते थे मैं इंजीनियर बनना, मैं डॉक्टर बनना, मैं गड्डी चलानी, मुझे जहाज चलाना। और मैं कहता था मैंने बनना है टीचर। तो आज का टॉपिक ये है, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर से मैं भी गुजरता हूँ, हमारी जितनी भी जनरेशन आजकल की आ रही है, क्योंकि वो ज़हीन है, फिजिकली वीक है लेकिन मेंटली ज़हीन है, इसलिए वो शिकार हो रही है हमारी ओवर थिंकिंग के अंदर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग किन लोगों को होती है, इसका इलाज क्या है, इसको खत्म कैसे करें, इसको डिप्रेशन कैसे बदलें इसकी। तो बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग इन ए थिंकिंग। दोस्तों हमारा माइंड कुछ ऐसे बना है कि हम अपने माइंड से किसी चीज को निकाल नहीं सकते। ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपको याद को कभी भूल नहीं सकते, बल्कि हमारे माइंड में, फॉर एग्जांपल आंखें बंद करो और अगले 10 सेकंड के लिए ये सोचो कि आपने एप्पल को अपनी जिंदगी से अपने माइंड से निकाल दो। 10 सेकंड के लिए 1 2 3 चलो, आंखें बंद करो। तो क्या आपने एप्पल को अपने माइंड से निकाला? नहीं निकालना होगा, नहीं निकाल सकते आप। तो आप अपने माइंड से किसी चीज को निकाल नहीं सकते, बल्कि हमारे माइंड ऐसे बना है कि हम अपने माइंड में या तो कुछ प्लस कर सकते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करके उसको सोच सकते हैं उसके बारे में। तो ये भूल जाएंगे आप अपने माइंड से कोई याद, कोई बुरी धोखा आप निकाल सकते हैं। इसी बात वही है। अब ये किन लोगों को होती है? 3 किस्म के लोग होते हैं। होते हैं इंटेलिजेंट, दूसरे होते हैं सेंसिटिव, तीसरे होते हैं मुन्नी बॉयज। मुन्नी लोग क्या होते हैं? इनकी जिंदगी में कोई इवेंट नहीं होता, इनकी जिंदगी में कोई गम नहीं होता, इनकी जिंदगी में चल रही होती है, पैदा हुए, पढ़ाई की, इवेंट हुआ, शादी हुई, जॉब ली, बच्चे हुए, किसी की बात मान ली, अपना माइंड यूज नहीं किया, उन्हें कहता फलां कर लिया, फलां कर लिया, उन्हें फलां कर लिया, फलां कर लिया, इन्हें कहा इतना कर लो, कर लो, अब इनकी दुनिया खत्म हो गई। ये लोगों की जिंदगी में ना सक्सेस होती है ना फेलियर होती है। लेकिन ये जो 2 लोग होते हैं, इनकी जिंदगी में सक्सेस भी आती है, इनका माइंड तेज। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? जब हमारा ब्रेन तेज हो जाए लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो सोचने की, तो वो फिर ओवर थिंकिंग करने लगता है। अब ये है कि हमारी जो कौम है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है अंग्रेजों से भी, लेकिन अंग्रेजों के पास साइंस है, वो साइंस पे अपनी थिंकिंग को लगा देते हैं। हमारे पास कोई वे नहीं है, तभी हम पुरानी बातों को ही ओवर थिंकिंग करते जाते हैं। ओवर थिंकिंग जब हम वेल रहते हैं तो हमारे माइंड में तो सोचने ठीक है ना, वो पावरफुल बंदा है वो हमारा माइंड जो, तो इसलिए वो कहता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में 2 लोग होती है, जो सेंसिटिव होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पे मोस्टली होती हैं लड़कियां, लड़की यहाँ पे होते हैं मोस्टली बॉयज। लड़के जो होते हैं वो इंटेलिजेंट थोड़े से ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव कम होते हैं। लड़कियां सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, इंटेलिजेंट थोड़ी कम होती हैं। इसीलिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए जो ये ओवर थिंकिंग है वो मैं समझता हूँ कि लड़कियों में ज्यादा होती है बनिस्बत बॉयज के। अब 2 टाइप की ओवर थिंकिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। नेगेटिव से गंदी मेरी थोड़ा कर लेना। तो क्या होता है कि पॉजिटिव तो होती नहीं किसी की, नेगेटिव होती है मोस्टली। नेगेटिव में 2 पोर्शन आते हैं। एक बातें वो सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, एक सोचते हैं अपने फुटरे के बारे में, फ्यूचर के। उसी तरह वो लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं यार उन्होंने इतना कहता है, मेरा फलाना देख लिया। उनके अंदर सेल्फ स्टीम बिल्कुल भी नहीं है, सेल्फ स्टीम उनमें बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे कमजोरी का छान है जी, वो फलाना ये है। यार आप जब दूसरों के बारे में सोचते हो ना, दूसरों के दिमाग में झांकते हो, तो तब ही आपको मसला पड़ जाए। अब दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमने अपने बारे में सोचना। ये ऐसी टेंशन है कि जिसका उनके पास हल नहीं होता। 2 टेंशन होती है, टेंशन की 2 किस्म होती है। एक टेंशन होती है SION, एक होती है जिसमें आपको हल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है, अब वो मुझसे नाराज हो गया है और मेरा अपना बड़ा पक्का दोस्त भी है। तो अब ये हल है कि एक तो हल है कि मैं सोचूं यार मैंने क्यों थप्पड़ मार दिया, फलां करूं। एक हल ये कि मैं फोन करूं कि यार भाई आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होगा ऐसा। अब इस टेंशन का इलाज मेरे पास आ गया। लेकिन
इमरान खान ने गाल कट दी, नवाज शरीफ ने पैसे नहीं दिते, उन्हें इदा कर लिया, उन्हें इदा कर लिया, मेरे जितने मानता हूँ उन्हें इदा कर लिया, वो छक्का पे गया, आउट हो गया, इदा हो गया, फला हो गया। अब ये वो टेंशन है कि जिनका हमारे पास हल नहीं है। तो हम जब उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं तो हमारी बाकी ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बड़ी सुपर पावर है। आप इसको अच्छे से हमने, अब मैंने कहा कि आप इन बातों को भूल तो सकते नहीं। अब ये जो इधर बातें चल रही हैं आपकी माइंड में, दुख है, लड़की ने धोखा दे दिया है, मैं सोना नहीं हैगा, मैं रंग काला, अब ये बातें हम नहीं भूल सकते, बल्कि हम इनकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अब मजे की बात है, आपने देखा होगा मैं वीडियो में ट्रांसफर लग जाता हूँ, कभी क्या करता हूँ, कभी क्या करता हूँ। ये सीन है कि मैं अपनी थिंकिंग को मैंने पॉजिटिव में बदला हुआ है कि मैं किसी बहुत बड़ी मुल्क का मैं एक बहुत बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और वहाँ पे मेरा राज चलता है, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ, मेरे पास सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास चांद है, मेरे पास अपनी अपनी ज़मीन है। तो मैं वहाँ पे इतना खुश रहता हूँ कि मैं नेगेटिव सोचने की ट्राई नहीं करता, तो इसलिए मैं काफ़ी हद तक बेहतर रह जाता हूँ। तो ये हमने बात समझी आज की कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, किन लोगों को होती है। अब मैंने बात की कि ओवर थिंकिंग है सुपर पावर, वो मैंने इसलिए बात की ऐसी कि क्या आपको पता है सेंसिस का नाम सुना होगा आपने, सेंसिस का नाम सुना होगा, सेंसिस, सेंसिस, टच, हमारे पास 5 सेंसिस है, हमारे देखने की ताकत, हमारी हियरिंग की ताकत, हमारी टेस्ट की ताकत, स्मेल की ताकत। हमने इनके बारे में तो पढ़ा हुआ है। ये जो पावर्स हैं ये एक कॉमन आदमी में भी है, हर इंसान के अंदर है, भाव वो चूड़ा है, भाव वो सही है, भाव वो शरीफ आदमी है। ये जो पावर्स हैं ये सिर्फ उन लोगों में है जो लोग ज़हीन है, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अब अगर आपने इस चीज पे काबू पा लिया, मुन्नी यहां थी, मुन्नी यहाँ आई तो कॉमन आदमी यहाँ आई तो एक प्लस पॉइंट मिल गया इसको। अगर यहाँ पे भी काबू रहते हैं इसको एक और प्लस मिलता है जो कि सुपर पावर है। आपने कभी सिक्स सेंस का नाम सुना? छठी हिस्स के बारे में। छठी हिस्स एक्चुअली हमारी प्रेडिक्टेबल स्किल होती है, प्रेडिक्टेबल सेंस होती है जो अल्लाह ने मोस्टली लड़कियों को दी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी बच्चे को चोट लग जाए तो माँ को फौरन पता चल जाता है। तो जो माँ के पास ये बहुत ज़्यादा अहम स्किल है, तो अपने बच्चों के फैसले माँ इसीलिए बेहतर कर सकती है अपने बाकी चीज़ों के निस्बत से, क्योंकि उसके पास सिक्स सेंस होती है। और जो बड़े बड़े नजूमी थे उन्हीं की भी यही सेंस तेज होती है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। और बाकी सब जो बड़े बड़े साइंसदान थे यार, उन्होंने 200 साल पहले जाके प्रेडिक्ट किया कि जी बड़ी 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 कायनात है, उत्थे सूरज है, चांद तारा थे, ते बाद में जब पता लगा तो वो क्वेश्चन ठीक थी उनकी। कैसे? बिकॉज उनकी सिक्स सेंस तेज थी, वो यहाँ से गुजर के यहाँ पहुंच चुके थे। छठी इसने ऐसा प्रेडिक्ट किया उनको कि वो लोग कामयाब हो गए। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लंबी बात होगी। सातवीं सेंस हमारी सबसे फेवरेट होगी, लव। लव कैसे होता है, क्यों होता है, किन के अंदर होता है, आपको किस बंदे से मोहब्बत होती है, सबसे मोहब्बत नहीं होती है, आपको किसी खास इंसान से मोहब्बत होती है, वो क्यों होती है, वो सारी सेंसेस आपकी 7 सेंस होती है। इसको हम किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। लव मैरिज ठीक है, लव मैरिज कौन सी लव मैरिज ठीक है, लव कौन सा सही है, कौन सा लव सही नहीं है, हम किस बंदे को प्यार करते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या हमने जो प्यार किया वो ठीक बंदे से किया है, क्या वो नहीं ठीक बंदे से किया, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है। टेलीपैथी। टेलीपैथी में ये होता है कि जैसे फोन से आप मैसेज भेजते हो, इसी तरह आपका ब्रेन सिर्फ आप सोचते हो किसी बंदे के बारे में, अपना मैसेज उस तक कन्वे कर लेते हो। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मजे की बात है, छोटे बच्चों में हर सेंसेस होती है। बेबी में बेबी गर्लफ्रेंड वाला बेबी, दूसरा बेबी, इस बेबी में सारी सेंसेस तेज होती हैं। इसलिए वो जब अब बच्चा रो रहा है, आपने कहा जी बच्चे को ठंड लगने लगी है, बच्चे को भूख लगी है, पर उसकी माँ आती है कहती है इसको भूख नहीं, इसको प्यास लगी है। अब ये माँ को कैसे पता चला? असल में माँ की टेलीपैथी अपने बच्चे से हो रही है, उसको बता रही है वो बच्चा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। टेलीपैथी बहुत मजे की चीज़ है, हमारे पापा के दोस्त इनको आती भी है, केवल साहब उनसे कभी मिलेंगे भी जाके। टेलीपैथी में ये होता है कि आप अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कर लेते हो बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ उसका नाम सोच के। किसी दिन डिस्कस करेंगे उसको भी, हैप्नोटिज्म। हैप्नोटिज्म क्या होता है?
कि अक्सर जितने भी इस दुनिया में जो हम ही एलियन हैं, हम इस ज़मीन के हैं ही नहीं, सीधी बात ये है। देखो हम ना ज़्यादा सर्दी में रहते हैं, ना ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो हम किसी ऐसी जगह से आए हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर था। इंसान आया जन्नत से, हम सब जानते हैं। इंसान में इस जितने भी यहाँ पे जितने भी हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जानवर हैं, उन सब की प्रॉपर्टी इंसान में है। इसलिए इंसान के अंदर है, तभी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, कि सबसे बेहतर मखलूक है। तो इंसान में भी ये ऐसी ऐसी चीज़ है। अब ये अल्लाह ताला ने किन जानवरों का दिया है? आपने एनाकोंडा का नाम सुना है? अब एनाकोंडा का जिस्म इतना बड़ा होता है कि वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, ऐसे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। इसलिए वो अगर किसी की आंखों में देख लेना, तो आंखों में देख के वो उसको अपने काबू में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, सिर्फ उसकी आंखों में देख के। आपने बड़े बड़े वाक़े सुना होगा जी कि वो सांप जब उसकी आंखों में देखते हैं तो वो उसका जो है जानवर तो खुद चलाना कर देता है। इसी तरह काफ़ी जानवरों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसको वो हिप्नोटिज्म कहते हैं। इसी तरह इंसान में भी है। अगर इंसान अपने किसी आंखों में देख के बस उसको ज़रा गौर से देखे, तो वो जो है उसके काबू में इंसान आ सकता है। मैं आपको काबू में करने की ट्राई करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करो, काम ही है। खैर, ये हमारी सुपर पावर्स हैं, और ये 9th और 9 तक हमने आज बात की, 7, 8, 9, और हम इनको कभी आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे कौन कौन सी सेंसेस होती हैं। आज के लिए मेरी याद खत्म। अपना रखना बहुत सा ख्याल, बताना कि कौन सी सेंस पे हम आगे वाली वीडियो में बात करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना। बाय।